love has been talked about for generations. It remains the most unspoken truth. जब वो दूसरी तरफ चला जाता है love towards destruction, How do you take Gen Zs as a generation right now? and it's just the evolution of children. But Gen Zs are very reactive. Our group of colleges actually started in 2001, where we started with 240 students, 4 courses, and one building. If your purpose is so big in life that other things just become a platform or a mechanism to get there. हमारे family में हम पितरों को बहुत मानते हैं. A message to all the second or third generation entrepreneurs, I would say. And making sure कि वो हर चीज़ 100 कर रहे हैं. कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. सो जब आप इश्क में करते हो सब कुछ, तब यू आर डीपली इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्ट सक्सेस. कि यार ये तो ऐसा काम कर रहा है, गलत काम है, इसका कुछ हो तो नहीं रहा, इसका मतलब सही होगा. सो आपके जो ऊपर लोग हैं, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल अबाउट दैम. इसलिए अपना जो इंजन है ना चलाने वाला, उसको थोड़ा लॉन्ग हॉल के लिए प्रिपेयर करो. Whether that means right education, whether that means you have the right exposure, or whether that means you have the right team, just you have to have that. I get that from acting or dancing. Yeah. So or doing podcasts with people like you. So Yeah, this is meditation. yes. A beautiful example of this is again Rumi, where it's been quoted or written or told, कि when Rumi used to do this world dance in Turkey somewhere, he felt he was connecting himself to the God. There was a direct connection. And that's what happens with me also. When I'm playing instrument, I forget about the physical world. Then I'm in a different dimension. और उस dimension में क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता लगता काफ़ी बार. I just get lost. हमें एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है हमारे शो को, ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि वी हैव अट्रैक्टेड ओनली गुड सोल्स लाइक यू, अच्छा. कि जो कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़े हैं, क्योंकि मैं भी जुड़ा हूँ बहुत सालों से. Yeah. तो एंड वो जो आप बात कर रहे हैं ना, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, वो इट्स अमेजिंग. मतलब क्या वो समझाया भी नहीं जा सकता, वो जो एक अनस्पोकन थिंग है. Again, I think I read a quote somewhere that said that love has been talked about for generations, yet it remains the most unspoken truth. Love एक feeling है, एहसास है. आप कैसे उसको बताओगे? It's universal. कितनी dimensions है love की? रूहानी प्यार भी हो सकता है, जिस्मी प्यार भी हो सकता है, एक person to person प्यार भी हो सकता है, मदर चाइल्ड प्यार हो सकता है, इट्स बिजनेस से प्यार हो सकता है. आई मीन इट्स लव हैज सो मेनी मीनिंग्स. पर लोग प्यार से ज़्यादा डरते हैं और प्यार की बात करने से ज़्यादा डरते हैं, चाहे वो किसी चीज़ पे हो, और उस पर आई थिंक लड़ाई ज़्यादा ग्लोरीफाई हो जाती है. ऑब्सेशन आ जाता है. इसलिए लड़ाई हो जाती है. या आई थिंक दैट कम्स बैक टू द फैक्ट दैट हाउ प्रेजेंट और हाउ अलाइव यू आर even with your love. दिमाग बंद करके तो नहीं कर सकते हो. You have to be alive in that moment and you know that this is happening. And as much as it could be obsessive, it has to remain, like positive and constructive for the entire universe. वो जो destruction वाला होता है वो प्यार नहीं होता है, वो madness होती है. Right. So जहाँ मर्जी शास्त्रों को पढ़ लो, ancient books को पढ़ लो, religions को देख लो, it is always talking about godly love. Or the love for the higher universe. As long as it is there, everything is okay. जब वो दूसरी तरफ चला जाता है love towards destruction, that's not love, it's madness in my books. ये हम कितना परफेक्ट पिच गया है ना. स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड विद द इंटरजनरेशनल थिंग एंड योर फैमिली बिजनेस, देन वी केम इनटू, हम कार्मिक ब्यूटी पे आए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एंड it went so high up to the meditative talk what we are doing. Yep. And it is, ये मेरा फेवरेट होता है जो मेडिटेशन पे. और क्या होता है कि व्हेन आई मीट पीपल लाइक यू जो मेडिटेटिव होते हैं, तो हम मेडिटेशन तक पहुंच ही जाते हैं. Okay. सो एंड आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात भी होनी चाहिए, जैसे जो आप कर रहे हैं. मैं जो पहली बात, अब तीनों को सम करेंगे हम कहीं ना कहीं, एंड आपसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं. बहुत बात होती है आजकल जेन ज़ीज़ के ऊपर
कि जेनजीज को समझाना बहुत मुश्किल है, जेनजीज डिफरेंट है, ये है वो है, जो बहुत, एंड इट्स अ वेरी ओपन टॉपिक Yep. कि दे आर टू सेंसिटिव एंड अदर थिंग्स. हाउ डू यू टेक जेनजीज एज अ जनरेशन राइट नाउ? उनके चैलेंजेस क्या हैं और उनके प्लसेस क्या हैं, और वो कैसे दूसरी पिछली जनरेशन उनको कैसे समझ सकती है? Good. So Gen Z is the buzzword, to be honest, and it's just the evolution of children or the adults now. जिस टाइम हम बड़े हो रहे थे, हम मिलेनियल्स थे, right? And we were the kids from this internet boom. और हम मिलेनियल से हमें ये शब्द नहीं पता था. हम नहीं पता था ना, so हम मिलेनियल्स थे हाँ. और हम भी बहुत कूल थे हाँ. in 2000s. We were highly relevant at that time. Yes, yes. Right? It's the same way Gen Zs are relevant now because the world has moved on. हम इंटरनेट बूम में शुरू हुए थे, and then crossover into the e-commerce thing, and then the Gen Zs are into e-commerce, Instagram. They are in the social world. That's where they are. So it's an evolution. And next, I think Alpha is the next one that's been talked about. Those who are born recently, last 2-3 years. So ये तो चलता ही रहेगा evolution. But I think the core understanding about this in my books is that it's the human behavior, and human behavior are based on the things that they're seeing around them. And when everybody is now more present and they have more to look at, understand and chew, so एक evolution हर जगह से होएगा. If you are still thinking and anybody who's still thinking that they are king or queen of the world, that's long gone. Then it's your problem. It's not the problem of these Gen Zs or the world that we are currently living in, because the world has moved on. So as long as somebody keeps themselves abreast and being aware and present with where the world is heading, everything is okay. Gen Zs are just the manifestation of something which is very recent, and they are the ones who are very activated with their thinking, and they react very strongly to something that happens in the world. हमारी reaction थोड़ी कम होएगी उस चीज़ को लेके, but Gen Zs are very reactive. And I think that's just a trait that this generation has picked up on. I remember my dad used to ask me these variety of जब वो chat चलती थी ना, Yahoo chat होती थी and all that, G Talk and all that stuff, MSN chat and Skype, and I think there was something called like On My Way was OMW, and there were these shortcuts that had started emerging around that time. तो डैड यूज टू आस्क मी कि क्या है, तो मैंने कहा छोड़ो ना, आप अपना लिखो जैसे लिखना है, आपको क्या ये बज़वर्ड्स में जाना है, मैसेज तो सेम ही है ना, बताने का तरीका अलग है, सिर्फ बोल तो सेम ही चीज़ रही है हम. आई थिंक इट्स द सेम फॉर Gen Zs. ऑनेस्टली आई डोंट नो अ लॉट ऑफ द एब्रिविएशंस दैट दे यूज. मुझे नहीं पता, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ. तो नए शब्द सुन रहा हूँ मैं आजकल, बेंचिंग, ये सिचुएशनशिप. I don't know these words. Honestly, I don't. But I would understand there is some meaning behind these words. और वो meaning same है हमारे से भी, हमारे father से भी. शब्द बदले हैं, मीनिंग वही है. वो हमेशा यही होना है. अगर आपको नए शब्द नहीं आते हैं तो आप सीख लो, बट अगर आपका काम चल रहा है, जो आपकी डिक्शनरी में पहले आपको शब्द पता है, आप उनके साथ चलो ना. इनकी लैंग्वेज है, करने दो इनको, घूम फिर के तो इनको भी उसी पे आना है, Gen Zs को. आपको याद होगा एक सीरियल आना शुरू हुआ था, इट वाज ऑन सोनी और समवेयर, जस्ट मोहब्बत करके आता था ये. बड़ा बढ़िया था. हाँ, तो वो एक चेंज था, दैट वाज अ न्यू थिंग उस समय. तो उस समय भी लाइक प्रीवियस जनरेशन वाज अनकंफर्टेबल, ये क्या देख रहे हैं. तो अब ये तो चलता ही आ रहा है शुरू से. वही सिचुएशन होएगी, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, they fall in love, they are youngsters. और वही सिचुएशन होएगी, the kid is not happy with the father or the mother, or the kid is being bullied in the school or in the college. वही दोस्त हैं. आज भी मेरे को हैरानी होती है, मेरे बच्चे आज भी उन्हीं जोक्स पे हंसते हैं या वही जोक्स कैरी करते हैं स्कूल से जिसमें हम थे. वही होते हैं. आज भी वही है. थोड़ा लिंगो स्टाइल चेंज हो गया बस, थोड़ा सा हुआ होएगा यार. हाँ. So I don't feel Gen Zs is a different world altogether. I think they are just living in the world which is no longer the same where we lived. And if you are making, if you are in terms with that reality, everything is okay. वो अपना कर रहे हैं, खा तो वो भी पिज्ज़ा ही रहे हैं, बर्गर रहे हैं. अब उसकी एड्स में हो सकता है उन्होंने कुछ इनके एब्रिविएशंस, कुछ वर्ड्स डाल दिए हों, but that's it.
If you have your team members who are certain Gen Zs, you are anyways abreast with them. आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. That's how I see it. जब हम LPU की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और बट वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी देखी है पिछले जैसे 2002 में आई थिंक आप बता रहे कि फर्स्ट बैच था तो 23 साल में बहुत ग्रोथ भी देखी गई है. तो वो कैसे इवॉल्व किया है यूनिवर्सिटी ने एंड व्हाट इज़ दैट थिंक जो आज की डेट में भी अब कैसे इवॉल्व कर रही है यूनिवर्सिटी? Okay. So our group of colleges actually started in 2001, where we started with 240 students, 4 courses, and one building. That was it. तब कुछ यूनिवर्सिटी का कोई ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था. I think it was just कि हमने एजुकेशन में जाना था. We thought that way we can contribute back to society, which was the initial thought process of the grandfather. He was alive at that time कि हमने कुछ सोसाइटी के लिए करना है. And then education was one of the biggest feature we could think and foresee कि हम करेंगे. वो करते 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 opportunity आई. We thought we can do multiple courses and I was the engineering batch way back. So and हमारे को पता भी नहीं था जब मैं अपने entrance exams दे रहा था मुझे नहीं पता था we will have an engineering or not. I was to go to some other college. AIEEE तब वो होता था. So, I was to go to some other college, and that was the plan. But then this was decided in the family that okay, we're gonna start the engineering program. So I went for that. So वो हुआ. करते करते then we realized that there is a lot more that we can do in the education, and that's how the university came up, and there was the entire work that was done for it. Because आप अगर देखेंगे LPU is the first state private university of Punjab. It is the first. State private university. Okay, I was not knowing about Yeah. that. So उसके बाद private universities आई हैं, but जो शुरू हुआ था as a private university in a state of Punjab, we were the first ones. क्योंकि पहले से PTU था. PTU होता था, GNDU है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है. So there were other They were the universities, universities, हाँ जी. but private university नहीं थी. So I think we created that benchmark. Not knowing anything. Again, when the purpose is so big, तो आप बस करते हो, आप चले रहते हो. So I think in the case of LPU, the purpose was to bring education to a large masses in the country and beyond. That was the purpose. उस purpose को करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ी वो किया. And for us, university was that platform where we could educate, we could start more courses, and we could do like a mass education provider for the betterment of the society, for enlightening the society. That was the aspect. तो हमने तो उसको touch upon किया था. Purpose वो था. Purpose was not to make money. Purpose was not to be as somebody who's into education. Purpose was different. So मुझे लगता है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका ज़्यादा बड़ा आंसर यही है कि if your purpose is so big in life that other things just become a platform or a mechanism to get there. The money तो byproduct होता है. Money is a byproduct. You have to do good job. Your intent with which you are doing this has to be absolutely pristine. Intent में अगर आपकी गड़बड़ होगी ना, then it will just fall down. This is one of the most important points I always say as well. जो आपने बात बोली intent सही होनी चाहिए. वो कहते हैं कि रब तो आप ही पागला देता है वो जो. बिल्कुल है. हाँ जी. हमारे फैमिली में हम पितरों को बहुत मानते हैं, our forefathers. So I think when you are bowing down to them and you are seeking their blessing, they will only bless you when your intent is right. Otherwise नहीं bless करेंगे वो. नियतानु मुराद. Yeah. That's true. And a message to all the second or third generation entrepreneurs, I would say, who are struggling to अभी अपने पिछली जनरेशन के साथ ना वो एक सेंटर पाथ या सेंटर पॉइंट पे नहीं आ पा रहे और उनको वो ग्रोथ अपनी चीज़ें कन्वे करने में या ग्रोथ बिजनेस की बढ़ाने में दिक्कत आ रही है. तो क्या उनको मैसेज दे सकते हैं? To the second and third gen? Yes, especially them. For entrepreneurs you're saying? Entrepreneurs, yes. Not the startups. Startups also you can give. वो separately इसके बाद भी दे सकते हो. I can just speak from my experience, right? And मुझे लगता है कि जो भी आप कर रहे हो, you have to do it with a very strong intent. वही जो हमारी बात हो रही है. Because that's what I have seen in my family. That everybody was purpose driven, intent driven, and making sure कि वो हर चीज़ 100 कर रहे हैं. कहीं पे compromise नहीं कर रहे हैं.
सो जब आप इश्क में करते हो सब कुछ, तब यू आर डीपली इन्वॉल्व इन इट. इट्स लाइक बीइंग इन लव विद एनीथिंग दैट यू आर डूइंग. एंड वो बोलने के लिए नहीं है. व्हेन यू आर इन लव यू डू एवरीथिंग बिकॉज यू आर जेन्युइनली बिलीविंग इट. सो जितने भी सेकेंड या थर्ड जेन या जो स्टार्टअप्स हैं, एंड एनीबडी हु इज डूइंग इट, आई एम श्योर दैट दे कैन रिकनसाइल विद मी दैट you are doing this business because you genuinely believe that you're gonna make a difference, and you do make that difference. आई थिंक फिर वो पिछली जनरेशन को आपके एक्शन से कन्वे हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. हाँ जी. उनको भी कन्वे हो जाएगा. और आपका when you are very clear that आपने ये you are going to walk this path, and you know that you are fully armed with your intention and ethics, you will get there. Yes, ethics. Ethics, क्योंकि there is no short success. There is no short success. There is no quick success. Success is a long journey, and you have to be ready to walk that path. ये shortcuts नहीं होते हैं. आई थिंक ये स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है. कोई शॉर्टकट नहीं होता. does not exist. शॉर्टकट में आपको सक्सेस भी शॉर्ट टर्म में मिलेगा. इफ़ यू आर गनिंग फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, एंड इफ यू आर गनिंग फॉर लॉन्ग टर्म लेगेसी के लिए, देन इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म जर्नी. जब हम कर्मा की कई बार बात करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अनएथिकली चल रहे हैं, सब कुछ है और वो चली जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इफेक्ट या तो उनकी अगली जनरेशन पे आता है या किसी ना किसी तरह से आता है जो उस समय लोग नहीं समझ पाते, और इसी वजह से लोग शायद वो रास्ता भी फॉलो कर लेते हैं कि यार ये तो ऐसा काम कर रहा है, गलत काम है, इसका कुछ हो तो नहीं रहा, इसका मतलब सही होगा. Right. And I think you can explain it in a better way. Yeah. Okay, got it. I got your question. So, when I was growing up, right? So I would follow or would look at people who were like highly successful, and the way they used to treat their employees, or the way they used to carry themselves out. It was highly successful, but it was very negative. तो मुझे शायद लगता था कि टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू थ्रो योर टैंट्रम्स अराउंड, एंड यू हैव टू शो दिस एटीट्यूड टू द वर्ल्ड. श्रूड ही बनना पड़ेगा. थोड़ा सा वैसा. हाँ. सो मुझे लगता था दैट वाज द वे. बट देन द मोमेंट आई ट्राइड इट, मुझे लगता था ऊपर से मार पड़ी है, कुछ गलत हुआ है. इंस्टेंट कर्मा. हाँ. सो मुझे लगा यार ये क्या बात हो रही है, जब अगला कर रहा है उसका तो ठीक चल रहा है, मुझे क्यों मार पड़ रही है. देन अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग हैपेंड कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द वे आई वुड वर्क, दैट्स नॉट माई कंडक्ट. सो करते करते मुझे ढूंढा कि मेरा तरीका जो है वो इट्स अबाउट बीइंग हम्बल, बीइंग ऑनेस्ट, एंड बीइंग प्रेजेंट, एंड बीइंग योरसेल्फ, एंड बीइंग माई सेल्फ, विच इज़ नॉट दैट पर्सन जो कि हर एक को अपना एटीट्यूड दिखा रहा है और सबको लेट डाउन कर रहा है या पुट डाउन कर रहा है. दैट्स नॉट माई थिंग. फिर देन मैंने और रियलाइज़ किया लाइफ में दैट दीज पीपल हु वर सक्सेसफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल. मैंने कहा ये क्या हुआ, वो तो बहुत अच्छा था. एंड देन यू रियलाइज दैट दे वर डूइंग देयर आइटम्स और एक्टिविटीज़ इन अ अनएथिकल वे, राइट. सो चाहे वो ड्रग डीलिंग्स हैं, चाहे वो आपकी ये ट्रैफिकिंग है, या फिर money laundering है. There were these strange sense of activities that they were doing for fast success. मुझे लगा वो तो गलत हो गया काम फिर. And then they had a downfall, or the impact of their bad activities was on their children. बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, बच्चों को एक better life नहीं मिल पाई जो उन्होंने सोचा था. Somebody in the family got bad health. Like could be the parents, could be the child, could be anybody. So then you realize कि everything is not connected with each other. Until unless you have a very clear intention, clear thought, purpose, and bow down to Almighty, आप नहीं करोगे, आपकी चीज़ें fall होती रहेंगी आगे आगे करके. For them to maintain that whole balance, you have to be in balance. So आपके जो ऊपर लोग हैं, you have to be respectful about them. The moment वो alignment हिली, तो आपकी लाइफ की भी alignment हिलेगी. Every action has an equal and opposite reaction. It will happen. So it's important for everybody, your listeners, कि अपनी please activities और अपनी intentions को अच्छा रखो. Positive रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप negative गए तो उसका fall on effect बहुत ज़्यादा होएगा.
And please don't gun for short term success. Look for long term. क्योंकि उस समय हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, बट वो सब हिसाब में आता है, यूनिवर्स के बिल्कुल हिसाब में आएगा. सब आता है. So there is no shortcuts. There is no quick success. It might happen, but it will just fade away. For long-lasting businesses, for long-lasting legacy, you have to work every single day. And time and again, enough businesses who started very strong are now struggling. So I think it's important for everybody that, if you are on this path, you have to have a very strong intent, a strong purpose, be ethical, and go for long term. ओवरनाइट हीरो ना बने. कोई फायदा नहीं, वो ओवरनाइट हीरो जो बनता है वो ओवरनाइट ही चला जाता है. एंड सही दीज बात. स्टोरीज आर इनफ आउट देयर इन दी वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, जहाँ पे कुछ हुई और वो गायब होगी. तो इसलिए अपना जो इंजन है ना चलाने वाला, उसको थोड़ा लॉन्ग हॉल के लिए प्रिपेयर करो. Whether that means, right education, whether that means, you have the right exposure, or whether that means you have the right team, just you have to have that. And right ethics as well. वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप दूसरे काम करोगे तो आपको फिर ऊपर वाला सज़ा देगा, क्या फ़ायदा, उसकी मार बहुत ज़ोर से पड़ेगी. और आपका जो ब्रांड है कार्मिक ब्यूटी भी कर्मा से है. वो कर्मा से जुड़ा हुआ है. मैं तो अपना कर्मा मानता हूँ कि इट इज़ माई कर्मा टू क्रिएट हाई क्वालिटी नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एक आपका एक सक्सेस मंत्रा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सक्सेस मंत्रा जो आपका पर्सनल सक्सेस मंत्रा है कि विच विल ऑलवेज वर्क. आई थिंक परसिवेरेंस एक जो वर्ड है ना, मेरे को बहुत पसंद है. सो आई थिंक व्हेन यू हैव द परसिवेरेंस, यू विल गेट वेयर एवर यू वांट इन लाइफ. Have that perseverance, which means have that patience, have that sincerity, and have that, feeling that I will get there, is the most important thing that keeps you going on. शिद्दत रहनी चाहिए. शिद्दत, क्योंकि रास्ता अपने आप बनता रहेगा अगर आप शिद्दत से चलोगे. Yes. So that's what I would say. Thank you so much, Vaibhav ji, for taking out your time, coming all the way from Jalandhar to Chandigarh, Mohali, in fact. आप हमारे ऑफिस भी आए, मतलब आपसे मिल के ही बहुत अच्छा लगा. मतलब आई वाज जैसे आप भी ब्लैंक स्लेट के साथ थे, तो मैं भी आज बिल्कुल ब्लैंक स्लेट के साथ था कि आपसे मिलूंगा. एंड इट्स एन इमेंस प्लेजर मीटिंग यू. मैं ये पिछले 1-1.25 घंटे में इतना कुछ सीखा हूँ कि वो इम्प्लीमेंट होंगी मेरे भी लाइफ में वो चीज़ें. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much. Thank It you. was pleasure to be here and talk to your audience, who I am sure would feel some of the things that I said, and they are not scripted. I speak from my heart, and that's what you have heard today. Thank you so much. थैंक यू. एंड आपको सुप्रीत सिंह शो पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. You're doing beautiful stuff, and your office is very positive, and that vibe is so important for me. And in the studio where we are talking, it's got such a amazing positive vibe. आपसे बात करके लग रहा है कि we are touching on these dimensions of life where people are not even there yet. And somebody could be on that journey, and through this podcast, they will get something out of it. Thank you so much, because even I feel that I'm doing this for a purpose, and that purpose is divine. So I'm just following what the universe is asking me to do. बहुत ही बढ़िया है. We both are sitting here because of the divine blessing. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much for your great Absolutely. words. Thank you. Thank you.